दोस्तों, अगर आप भी नए घर की कंस्ट्रक्शन के लिए या परचेज के लिए या एग्जिस्टिंग होम के एडिशन ऑल्ट्रेशन के लिए या प्लॉट परचेज के लिए होम लोन की तलाश में, तो आप एकदम सही चैनल पे हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी और होम लोन रिलेटेड वीडियोस ही मिलते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन स्कीम के बारे में। टाइम टू टाइम बैंक्स अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग चार्जेस चेंज करते रहते हैं, इसलिए हम अपने व्यूअर्स को अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम पे डिटेल वीडियोस मिल जाते हैं। किसी भी बैंक से होम लोन लेने से पहले एक बार हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस को देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज कर लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में आपको बताया था कि आप अपनी किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र से होम लोन ले सकते हैं। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो आपको 3 किस्तों की छूट देता है, मतलब 3 किस्तें आपकी बिल्कुल माफ़ कर दी जाएंगी। आपको कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होगा। तो आगे चलकर मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे उस छूट का लाभ उठा सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र से कोई भी इंडिविजुअल होम लोन ले सकता है, प्रोवाइडेड कि उसके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। डिपेंड करता है आपके प्रोफेशन में। अगर सैलरीड है तो उनकी सैलरी स्लिप्स और फॉर्म 16 की कॉपी ली जाती है एज इनकम प्रूफ, और नॉन सैलरीड को प्रोवाइड करना तो अपनी बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ और इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपीज। इस स्कीम में आपको जो मैक्सिमम लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे और आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है और आपकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी, आप अपनी सैलरी से अपनी इनकम से कितनी मैक्सिमम ईएमआई भर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको मार्जिन की कंट्रीब्यूशन भी करनी होगी जो कि डिपेंड करेगा लोन अमाउंट पे। अगर आपकी लोन रिक्वायरमेंट तो 30 लाख है तो 10% मार्जिन रहेगा जो कि आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है। अबव 30 लाख तो 20% मार्जिन कंट्रीब्यूशन रहेगा। लोन को चुकाने के लिए आपको मैक्सिमम 30 साल का रिपेमेंट पीरियड मिलेगा अलॉन्ग विद हॉलिडे पीरियड ऑफ 36 मंथ। 36 मंथ का आपको हॉलिडे पीरियड भी दिया जा रहा है, जिसमें 18 महीने तक अगर आप चाहें तो इंटरेस्ट भी डिफर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको इंटरेस्ट सर्व करना पड़ेगा। और मैक्सिमम 36 मंथ का हॉलिडे पीरियड है, इंक्लूडिंग आपको 30 साल में सारा लोन रिपे करना होगा। और रिपेमेंट के टाइम पे आपकी लास्ट जो एज है 75 से अबव नहीं होनी चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्च 2023। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन के लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं, उसके हिसाब से उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। कैटेगरीज डिपेंड करेंगी सिबिल स्कोर पे और आपके प्रोफेशन पे। तो सबसे पहली कैटेगरी है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिफेंस पर्सनल या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनका सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास है, तो उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा मात्र 8.60%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं रहते, ये आरएलआर पे डिपेंड करते हैं, रेपो रेट पे डिपेंड करते हैं। रेपो रेट बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं, कम होती है तो कम होते हैं। एट प्रेजेंट इस कैटेगरी के लिए रहेगा 8.60%। तो दोस्तों, नेक्स्ट 2 कैटेगरीज जो हैं वो डिपेंड करेंगी लोन अमाउंट पे, सिबिल स्कोर पे और आपके प्रोफेशन पे। फर्स्ट हम बात करेंगे लोन अमाउंट अप टू 30 लाख। 30 लाख तक का अगर आपका लोन रिक्वायरमेंट है, सिबिल स्कोर 800 या उससे अधिक है, तो सैलरीड को चार्ज किया जाएगा 8.40%, नॉन सैलरीड को 8.60%। 776 से लेके 799 अगर आपका सिबिल स्कोर है, सैलरीड को चार्ज किया जाएगा 8.80%, नॉन सैलरीड 9%। 750 से लेके 775 के बीच में अगर सिबिल स्कोर है, सैलरीड 9%, नॉन सैलरीड 9.25%। 700 से लेके 749 के बीच में अगर सिबिल स्कोर है, सैलरीड 9.30%, नॉन सैलरीड 9.35%। 650 से लेके 699 तक अगर आपका सिबिल स्कोर है, सैलरीड 9.60%, नॉन सैलरीड 9.70%। 600 से लेके 649 के बीच में सिबिल है, सैलरीड 9.65%, नॉन सैलरीड 9.95%। बिलो 600 सिबिल स्कोर है, सैलरीड 10.10%, नॉन सैलरीड 10.45%। -1 अगर आपका सिबिल है, -1 यूजुअली उनका आता है जिनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, कोई लोन नहीं लिए होते हैं, बैंकों के साथ नहीं जुड़े होते हैं, तो उस केस में ज़्यादातर -1 सिबिल स्कोर आ सकता है। उस केस में सैलरीड को मिलेगा 9.50%, नॉन सैलरीड को मिलेगा 9.75%। तो नेक्स्ट केस है अगर आपका लोन रिक्वायरमेंट 30 लाख से ऊपर का है, अधिक का है, उस केस में अगर आपका सिबिल स्कोर 800 या उससे ज़्यादा है, सैलरीड 8.40%, नॉन सैलरीड 8.60%। 776 to 799 सैलरीड 8.80%, नॉन सैलरीड 9%। 750 से लेके 775 सैलरीड 9%, नॉन सैलरीड 9.25%। 700 to 749 सैलरीड 9.30%, नॉन सैलरीड 9.45%। 650 to 699 सैलरीड 9.65%, नॉन सैलरीड 9.80%। 600 to 649 सैलरीड 9.70%, नॉन सैलरीड 10.10%। Below 600 salary 10.30%, non-salary 10.80%, -1 salary 9.65%, non-salary 10.10%।
तो दोस्तों ये थे लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो जब भी आप होम लोन ले उस टाइम पे लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो बैंक की वेबसाइट से चेक कर ले या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम 25,000। तो ये डिपेंड करेगा आपकी लोन रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आपके 25,000 से अधिक बनते हैं उस केस में भी आपको 25,000 देने पड़ेंगे, क्योंकि 25,000 की कैपिंग रखी गई, उससे ज़्यादा बैंक नहीं चार्ज करेगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ आपको 3 EMIs का वेवर कैसे मिलेगा। तो 3 EMIs का वेवर आपको तभी मिल सकता है अगर आपका होम लोन जो है वो रेगुलर चल रहा है, उसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, आपकी सारी EMI जो है टाइम पे अगर आ रही है। तो फर्स्ट वेवर आपको मिलेगा 5 साल पूरे होने के बाद। 5 साल अगर आप अपनी रेगुलर किस्तें भर रहे हैं बिना डिले के, तो 5 साल के बाद आपको पहला EMI वेवर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 की EMI भर रहे हैं, 5 साल हो गया आपको भरते हुए, तो 10,000 की छूट आपको मिलेगी, एक EMI छोड़ दी जाएगी बैंक के द्वारा। नेक्स्ट वेवर मिलेगा आपको 10 साल के बाद में। और तीसरा वेवर आपको तभी मिलेगा अगर आपका होम लोन का पीरियड जो है वो 15 साल के अधिक का है, क्योंकि जो तीसरा वेवर आपको मिलता है वो 15 साल के बाद मिलता है। और ये वेवर आप तभी ले सकते हैं अगर आपका लोन रेगुलर है, आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया और टाइम से बैंक की किस्तें भर रहे हैं। यकीन मानिए इन 3 किस्तों से भी आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो आप रेगुलरली अपना इंटरेस्ट सर्व करें, रेगुलरली अपनी EMI भरें, उससे आप ये लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।